हेलो एवरीवन। ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, इसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने द रोड नॉट टेकन लिखा है। क्लास 9th में भी ये है एंड ऐसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्रॉस्ट द्वारा ये बहुत ही फेमस पोएम लिखी गई है जो कि आई थी 1916 में। कब आई थी? 1916 में ये पोएम आई थी द रोड नॉट टेकन। एंड मैंने जब इसे क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया था एंड आई एम होप कि यहाँ पर भी आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा ये पोएम जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। एंड टाइटल जिसका मीनिंग ये है कि एक ऐसा रोड, एक ऐसा पाथ, एक ऐसा रास्ता जो कि नहीं चूज़ किया गया। आगे देखिए। एंड ये जो पूरा पोएम है ये लाइफ पे बेस्ड है, लाइफ से रिलेटेड है, लाइफ के कुछ रूल्स, लाइफ की कुछ एक्टिविटीज़ को यहाँ पर दोनों में सिमिलैरिटी दिखाई गई है कि कैसे एक पाथ, एक रास्ते, एक रोड में और एक लाइफ में कैसी सिमिलैरिटी होती है, कैसे जब हम लाइफ में डिसीज़न लेते हैं तो किस तरह की सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है जब हम एक रोड का डिसीज़न लेते हैं, जब लाइफ में कोई डिसीज़न लेते हैं। देखिए पहला स्टैंजा, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। अब यहाँ पर बताया है कि मैं चलते हुए आ रहा था, मतलब एक लाइफ जो जर्नी होती है फ्रॉम द बर्थ वी स्टार्ट, लेकिन वहाँ से जब हम चलते हुए आते हैं तो व्हेन वी गेट अ ग्रो अप, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें बहुत सारे डिसीज़न लेने पड़ते हैं। तो वैसे ही इसने बताया कि मान लीजिए एक रोड है, एक रास्ता है, वहाँ से मैं चलते हुए आ रहा हूँ एंड जिस रोड से मैं चलते हुए आ रहा था वो डिवाइड हो गई, डिवाइड हो गई दो रोड में। इन अ येलो वुड, एक जंगल में, एक बताया है उसका कलर बताया येलो, उस जंगल में ये जो रास्ता था वो बट गया दो भाग में। अब यहाँ पर जो नरेटर है वो कंफ्यूज है कि अब वो क्या करे क्योंकि उसके सामने दो रास्ते हैं। एंड सॉरी, तो अब क्या बोल रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा चूज़ करूं, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, तो मैं दोनों रास्तों पर तो बिल्कुल नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, तो क्या बताया कि ये जैसा कि मैं एक ट्रैवलर था, उस रास्ते पर चला नहीं था, मुझे आगे जाना भी था, ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ रुक सकता था। तो जब मुझे आगे बढ़ना था तो एक ट्रैवलर के रूप में लॉन्ग आई स्टूड, काफ़ी समय तक मैं वहाँ पर खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, तो बताया कि लुक डाउन, देखता रहा एक रास्ते को, फिर दूसरे रास्ते को, एज फार एज आई कुड, जितनी दूरी तक मैं उसे देख सकता था। टू वेयर, वहाँ तक, इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहाँ तक ये झुक के मुड़ी हुई थी। पहला स्टेंजा ये है जिसमें ये बताया कि दो रोड हैं, मेरे सामने दो रोड आ चुकी हैं जिसमें से मुझे एक को क्या करना है, चूज़ करना है। अब मैं दोनों पे तो चल नहीं सकता, इसलिए मुझे एक को चूज़ करना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा चूज़ करूं, कौन सा जो रोड है वो मुझे मेरे लिए बेटर होगा और मुझे एक अच्छे गोल के पास ले जाएगा। आगे देखिए। देन took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was a grassy wanted where। अब यहाँ पर क्या बताया सेकेंड स्टेंजा में कि then took the other, लेकिन मैंने क्या किया, काफ़ी सोचने के बाद, काफ़ी देखने के बाद then took, मैंने लिया the other, दूसरे रास्ते को मैंने चूज़ कर लिया। just as fair, और ये अच्छा भी था। having perhaps the better claim, और क्या बताया कि शायद मेरे हिसाब से ये बेटर क्लेम, अच्छा खासा दावा करता था कि मुझे ही चूज़ किया जाना चाहिए। जो दूसरा रास्ता था वो क्या क्लेम कर रहा था, क्या दावा कर रहा था कि मुझे ही चूज़ किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों? बिकॉज, क्योंकि इट वॉज़ ग्रासी, इस पर काफ़ी घास थी, एंड वांटेड वेयर, और वांटेड वेयर का मतलब चाहता था कि इसे पहना जाए, मतलब इस पर चला जाए। इसलिए ये जो रास्ता था ये ज़्यादा क्लेम कर रहा था, ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा था, ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा था कि मुझे ही चूज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि जो दूसरा रास्ता उस पर तो चला गया, उस पर घास नहीं है। क्योंकि जिस पर हम चलते हैं, कहीं पर किसी रोड पर अगर हम चलते जाएं, ज़्यादा ट्रैवलर आते जाते जाएं तो वहाँ पर घास नहीं होती, और यहाँ पर क्या बताया कि यहाँ पर घास है, तो इसलिए बताया कि मुझे भी यूज़ किया जाना चाहिए क्योंकि अभी तक मुझे यूज़ नहीं किया गया। दो एज
for that the passing there had warned them really about the same। अब क्या बताया कि अभी तक जब से मैं चल रहा था, for that passing there, यहाँ तक जब तक मैं चल रहा था, had warned them really about, अब तक दोनों जो रोड थे वो क्या थे, सेम थे, मतलब एक ही में मिले हुए थे, एक जैसे थे, तो मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मुझे किस पर चलना चाहिए, किस पर नहीं चलना चाहिए। लेकिन जब ये दो में डिवाइड हो गई, नाउ आई हैव अ कन्फ्यूज़न दैट व्हाट काइंड ऑफ द पैथ आई शुड चूज़। तो ये था सेकेंड स्टैंजा का समरी, सेकेंड स्टैंजा का एनालिसिस।